दोस्तों, अपनी पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक सोल की मर्जिंग पहले अपनी डीएम के साथ होती है और फिर डिवाइन के साथ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिवाइन मर्जिंग क्या होती है। डीएफ डीएम में जब मर्ज होती है फिर वो क्यों और कैसे खुद को डिवाइन में मर्ज करती है। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने वीडियो की ओर। दोस्तों, जिस तरह डीएम की सोल हमारे अंदर समा जाती है उसे हम सोल मर्जिंग कहते हैं, वैसे ही हमारी सोल डिवाइन या परमात्मा में लीन हो जाती है। उसका सीधा सीधा अर्थ यही है कि आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, यानी हम डिवाइन में समाहित हो जाते हैं। जैसे नदियाँ जब तक समुद्र में नहीं मिल जाती अस्थिर और बेचैन रहती है और समुद्र में समा जाती है। एक साधारण सा इंसान हमारी लाइफ में आकर हमें प्रेम देता है, उसका प्रेम हमें दीवाना बना देता है। तो आप ही बताओ, परमात्मा से प्रेम की दीवानगी कैसी होगी। जो डीएम अपने प्रेम से हमें अपने पीछे भगाता है तो परमात्मा से प्रेम हमें किस हद तक ले जा सकता है। कुछ लोग वैज्ञानिक ढंग से सोचते हैं, इसलिए वे हर चीज़ की छानबीन व पूछताछ करना चाहते हैं। उन्हें हर चीज़ का प्रमाण चाहिए। वो ये भूल जाते हैं कि इतना बड़ा संसार एक निश्चित व्यवस्था पर ठीक ठाक चल रहा है। सूरज प्रतिदिन ठीक समय पर निकल आता है। चंद्रमा भी अपनी पूरी ड्यूटी करता है। इसमें रत्ती भर भी फर्क नहीं आता। ऋतुएं अपने समय पर आती हैं और लौट जाती हैं। सारी प्रकृति, संपूर्ण संसार ठीक व्यवस्था से चल रहा है, जो जरा सा भी इधर उधर नहीं होता। फिर भी उन्हें प्रमाण चाहिए। परमात्मा हमें बस दो ही रूप में प्राप्त हो सकते हैं, या तो प्रेम से या फिर ध्यान साधना से। ईश्वर को लेकर लोगों की अजीब मान्यताएं हैं। कोई डिवाइन की मनुहार कर रहा है, उन्हें तरह तरह के लोभ देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश करता है और फिर कहते हैं ये भक्ति है। हो सकता है आपको बुरा लगे, लेकिन यह भक्ति नहीं, जालसाजी है। यह आपकी मूर्खता है कि आप ईश्वर को अपने जाल में फंसाना चाहते हैं। परमात्मा को पाने के लिए या तो आप एक सच्चा प्रेमी बनकर उसमें लीन हो जाओ या फिर ध्यानी बनकर। यदि हम आत्मा और परमात्मा के संबंध को समझ सकें, यदि हम जीव और ईश्वर के संबंध को समझ सकें, तो फिर देखिए जीवन कितना आसान हो जाता है। बस समझ की फेर है। आप ऐसे ही प्रेम से परमात्मा में लीन नहीं हो सकते, बल्कि परमात्मा ही खुद आपको चुनता है। परमात्मा को पाना हर किसी के बस की बात नहीं। वो खुद ही अपने आप उनके पास खींचे चले आते हैं जिन्हें वे भक्ति, भावना, श्रद्धा, प्रेम करवाना चाहते हैं। तभी आप उस परमात्मा में लीन होते हैं। मंत्र, साधना, ध्यान के द्वारा भी परमात्मा में लीन हो सकते हैं। इसके अलावा कोई वे नहीं परमात्मा में लीन होने का। और जो लोग ध्यान, प्रेम द्वारा भी परमात्मा तक नहीं पहुंच पाते, उनके पास भी एक रास्ता होता है, और वो है उनके अपने कर्म का। जैसे जैसे आप अपने कर्म करते जाते हैं, आप परमात्मा की ओर लीन हो सकते हैं। प्रेम देने का नाम है, लेने का नहीं। जब आप देना सीख जाते हैं तो परमात्मा को पा लेते हैं। जब उसे प्रेम करोगे तो वो तुम्हें खुद ही ढूंढ लेगा। परमात्मा एक एनर्जी है, एक शक्ति है। वो हर रूप में काम करती है। वो आप पर डिपेंड करता है आप उसे किस रूप में देखते हैं, क्योंकि उसके तो लाखों करोड़ों रूप हैं। आप कोई भी रूप चूज़ कर सकते हैं, उसे पूछ सकते हैं। वो हर रूप में आपकी सुनता है। आप एक बार उसकी ओर बढ़ो तो। जिस तरह माँ हमेशा अपने बच्चों से प्रेम करती है, उसी तरह परमात्मा भी हमेशा हमसे प्रेम करता है। जिस तरह माँ को अपने बच्चे की चिंता लगी रहती है, उसी तरह परमात्मा को उससे भी अधिक खुद से भी अधिक हमारी चिंता रहती है। अब यहाँ कुछ लोग पूछते हैं कि आज फिर भी इंसान दुखी क्यों है। अगर ईश्वर को हमारी इतनी ही चिंता है तो फिर हमारी चिंताओं को दूर क्यों नहीं कर देता। इस बात को हम इस तरीके से समझते हैं, इंसान इसलिए परेशान है क्योंकि वह परमात्मा से विमुख है।
जब तक बच्चा माँ के पेट में रहता है तब तक उसकी हर परेशानी माँ की परेशानी होती है। माँ अपने बच्चे के लिए खाने पीने, उठने बैठने, सोने जागने तक की सभी बातों का ध्यान रखती है। वह अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखती है कि कहीं उसके पेट में बैठे बच्चे को कोई तकलीफ़ ना हो जाए। जो माँ खाती है उसी से उसे पोषण मिलता है। जैसे माता पिता के गुण ही उन्हीं को वह धारण करता है, लेकिन जब वह बाहर आकर धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो वो माँ से दूर होने लगता है। प्रारंभ में उसे माँ बोलना सिखाती है, चलना सिखाती है, खाना पीना सिखाती है, पिता उसे कमाना सिखाते हैं, लेकिन एक दिन दुनिया का मोह माया उसे इतनी प्रिय लगने लगती है कि एक समय के बाद वो माता पिता को भूल जाता है। कभी कभी तो वह बच्चा माँ को धुतकार भी देता है और प्रताड़ित भी करता है। ऐसा बच्चा चिंताओं से नहीं घिरेगा तो क्या होगा। परमात्मा भी इसी माँ की तरह है। जब तक हम ईश्वर के पेट में अर्थात उसमें स्थित रहते हैं तब तक हमारी परेशानी उसकी परेशानी होती है, उसे हमारी चिंता लगी रहती है। जो भी उसकी शक्तियाँ हैं उसमें व्याप्त रहती हैं, हमें उससे सीधा पोषण मिलता रहता है। लेकिन जैसे ही हम दुनिया में आते हैं, धीरे धीरे सांसारिक माँ की तरह उस परमात्मा रूपी माँ से भी दूर होते चले जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है जब हम मकड़ी की तरह अपने ही बनाए हुए जाल में फंसते चले जाते हैं। फिर रोते हैं, चिल्लाते हैं, तरह तरह देवी देवताओं के आगे नाक रगड़ते फिरते हैं। ऐसे में परमात्मा हेल्प तो करना चाहते हैं, बट हम हमारे ईगो के कारण उसकी हेल्प से भी वंचित रह जाते हैं। जिस तरह से माँ को खुश करने के लिए आपको उसकी पूजा नहीं करनी होती, केवल प्रेम करना होता है, सम्मान करना होता है, आदर करना होता है। बस यही आपको परमात्मा के लिए करना है। आप माँ को कोई उपहार दे ना दे, लेकिन यदि आप माँ का आदर करते हैं तो वह आपसे खुश रहेगी। इसके विपरीत यदि आप दुनिया भर के उपहार लाकर रख दें और माँ को गालियाँ दें, उसका अपमान करें, तो क्या वह खुश होगी? कभी नहीं होगी वो खुश। बस यही समझना है, बहुत सरल है परमात्मा को समझना। यदि आप उसकी खुशी को देख सकें, यदि आप उसका सम्मान कर सकें, यदि आप उससे प्रेम कर सकें, इसके अपोजिट आप परमात्मा को नकारते हैं, उसकी शक्तियों को नेगेटिव विचारों से भर देते हैं, तो नेगेटिव ही काम करेगा। जैसे प्रेम में हम हार जाते हैं तो समझ लो आप जीत गए, वैसे ही यदि तुम परमात्मा से हार गए तो समझ लो आप जीत गए। जैसे प्रेम में समर्पण करते हो तो वैसे ही परमात्मा में समर्पण मीन्स तुमने उसे पा लिया। इसलिए परमात्मा ही प्रेम है और प्रेम ही परमात्मा है। प्रेम अनंत है, प्रेम असीम है, गहरा समुंदर है जो हर रिश्ते में है, माता पिता भाई बहन कोई भी रिश्ता। प्रेम हमें झुकना सिखाता है और जिसने झुकना सीख लिया उसे परमात्मा के चरणों में आ जाता है। जब आप परमात्मा में लीन हो जाते हैं तो वही तो है डिवाइन मर्जिंग। जैसे आप प्रेम में खो जाते हैं, सुध बुध खो देते हैं, आपके आसपास क्या हो रहा है आपको कोई होश नहीं होता, आप अपने प्रेम के गहरे समुंदर में गोते लगाते हैं, उसकी धुन में गुम हो जाते हैं। वैसे ही परमात्मा में लीन होना, परमात्मा के लिए रोना, उसको पाने की लालसा, उसके लिए आंसू बहाना, उसे पाने के लिए तड़पना, उसमें खो जाना, उसी की धुन में आप लगे रहते हैं, वही परमात्मा में लीन होना होता है। आप खुद को परमात्मा में लीन कर लेते हैं। ट्विन फ्लेम जर्नी में जब डीएम से परेशान हो जाती हैं तो चारों तरफ से हार जाती हैं। उसे इस दुनिया में कोई भी एक शख्स भी अपना नहीं लगता। वो खुद को अकेला पाती है। वो इतनी हताश व निराश हो जाती है कि वो अपने ट्विन को ही लेट गो कर देती है। अब उसे ना तो अपना ट्विन चाहिए होता है और ना ही कोई और। वो खुद को डिवाइन को सरेंडर कर देती है और परमात्मा में खुद को लीन करने लगती है। उसे इस समय परमात्मा के सिवा अपना कोई नहीं लगता। वो अपना सारा प्रेम, भक्ति, साधना और ध्यान से उसमें अपने आप ही लीन होती चली जाती है। वो डिवाइन में खुद को इतना समा लेती है, उसे कोई सुध नहीं होती। वो अपनी ट्विन की यादों को भी खुद से अलग कर देती है। उसे रियलाइज़ होता है कि उसका सिर्फ परमात्मा है। सिर्फ परमात्मा को वो इधर उधर ढूंढ रही थी, वो तो उसके अंदर ही है। तो इस तरह से डीएफ खुद
को डिवाइन में समाहित कर लेती है। यही होती है डिवाइन मर्जिंग। जब हम खुद में मग्न रहने लग जाते हैं, खुद से प्रेम करने लग जाते हैं, खुद में ही खो जाते हैं। इस अवस्था में हम तब आते हैं जब हम बहुत सारा इनर वर्क करके ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं, अपने अंदर की शक्ति को ऊपर की ओर उठाते हैं, उस परम ऊर्जा का तक आप पहुंच जाते हैं। तब हमें पता चल जाता है कि हम सारी सोल्स आपस में जुड़ी हुई हैं। हमारा डीएम भी हमसे जुड़ा है, परमात्मा भी हमारे अंदर है, सारा ब्रह्मांड सब हम में है। यहाँ हम अनकंडीशनल लव में आ जाते हैं। हम सबसे अनकंडीशनल लव करते हैं, सबको एक समान मानते हैं, प्रकृति की बनाई हर वस्तु से प्रेम को फील करते हैं। आपको पेड़ पौधे, नदी, झरना, पशु पक्षी सबसे प्रेम करते हैं और सबको फील करते हैं। आप दूसरों के दुखों को समझने लगते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। आप खुद में परमात्मा को फील करने लगते हैं। तो इस तरह से डीएफ जिस तरह से डीएम में खुद को समा लेती है, सेम वैसे ही वो खुद में डिवाइन को समाहित कर लेती है। यही होती है डिवाइन मर्जिंग। अब इसके आगे क्या होता है, डीएफ किन किन सिचुएशन को फेस करती है, वो कैसे फील करती है, डीएम का क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।